दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज हम सीखेंगे यीशु का लहू क्या करता है। यीशु का लहू क्या करता है। यीशु का लहू हमारे सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। यीशु का लहू हमारे जीवन के सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। हम एक पापी संसार में पैदा हुए। दाऊद भजन 51 में कहता है कि मैं माँ के गर्भ में पाप के अधीन आया, पाप के अधीन मैं पैदा हुआ। और इस संसार में जब हम पैदा हुए तो पाप और मृत्यु के अधीन पैदा हुए, पाप के साथ पैदा हुए, पापी स्वभाव के साथ पैदा हुए, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या था कि वो पाप से छुटकारा प्राप्त करे। हम इस संसार में पाप और मृत्यु के अधीन पैदा हुए हैं, और इसीलिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसके 8 पद में बाइबल कहती है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने पापी मनुष्य से, पापी संसार से, पापी मानव जाति से प्रेम किया, और परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान करके। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में मानव का देह धारण किया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उससे हमको छुटकारा मिल सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित किया, हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए मृत्यु दंड अपने ऊपर लिया, और हमारे जीवन के जो सबसे बड़ी समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या था वो है पाप और मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना, हमारे लिए मृत्यु को गले से लगा लिया, और वो पाप मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर मुर्दों में से जी उठा है, और वो जीवित प्रभु है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, और जब हम उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं, हमारा छुटकारा पाप के बंधन से होता है, मृत्यु के बंधन से होता है, और हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग हमें स्वीकार करता है और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7 पद में बाइबल घोषणा करती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे बंधनों से हमको मुक्त करता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना जीवन सौंप देते हैं, हमारा इस संसार में उद्धार होता है, हम छुटकारा पाते हैं, परमेश्वर का जीवन प्राप्त करते हैं। हमने उत्तरवादी पाठ में भजन 32 को पढ़ा, जहाँ पर पापों की क्षमा की आशीष को हम पाते हैं। दाऊद कहता है, आशीषित है वे लोग जिनके अपराध क्षमा किया गया है, जिनके पाप ढांप दिया गया है, जिनका पाप मिटा दिया गया है, और जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। वो आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। तो आज हम सीखेंगे यीशु का लहू क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें क्या लाभ मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमें क्या आशीष मिलता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरा कर्ज एक बार में हमेशा के लिए चुका दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू मेरा सारा कर्ज एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 6वीं वाणी है उसमें कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। हमारे पाप का दंड मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, और घोषणा किया कि मैंने तुम्हारे सारे पापों का दंड चुका दिया है, तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, अब तुम आज़ाद हो सकते हो, अब तुम छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। मेरा कर्ज एक ही बार में हमेशा के लिए चुका दिया गया है। ये हमको रोज अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरे जीवन का सारा कर्ज
एक ही बार में हमेशा हमेशा के लिए चुका दिया है और अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। इब्रानियों 9 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, मसीह एक बार बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह बार बार बलिदान नहीं हुआ। पुराने नियम में पाप के लिए बार बार पाप बलि चढ़ाना पड़ता था। उनको हर वर्ष नियम के अनुसार महायाजक को अपने लिए और मंडली के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, सारे मानव जाति के लिए एक ही बार बलिदान हुआ और हमेशा के लिए सारे मानव जाति के लिए छुटकारा प्राप्त किया। सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह छुटकारा प्राप्त किया। अपने सनातन आत्मा के द्वारा से सनातन लहू को लेकर परमेश्वर की वेदी पर उसको छिड़क दिया और सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन को ले लिया। सारे मानव जाति के लिए स्वर्ग को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से खरीद लिया। और अब कहता कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको नहीं निकालूंगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं उनको अनंत जीवन प्रदान करूंगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे सारा कर्ज एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दिया है। जब आपका कर्जा मिटा दिया गया है तो कोई भी पाप करने वाला दुष्ट आत्मा, कोई भी गरीब करने वाला दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी लाने वाला दुष्ट आत्मा आपको फिर से अपना गुलाम नहीं बना सकता है। शैतान कोशिश करता है, जब एक विश्वासी अपने पाप से पश्चाताप करता है, छुटकारा प्राप्त करता है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो शैतान ये कोशिश करता है कि फिर से पाप में गिर जाए। जब एक बीमार चंगा होता है तो शैतान कोशिश करता है कि वो फिर से बीमार हो जाए। जब एक व्यक्ति गरीबी से छुटकारा प्राप्त करता है तो शैतान फिर से कोशिश करता है कि फिर से वो कंगाल हो जाए, फिर से वो कर्ज में दब जाए। परंतु हमको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मेरा कर्ज एक ही बार में हमेशा के लिए चुका दिया गया है और अब मैं स्वतंत्र हूँ। दूसरी बात जो प्रतिदिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से अब मैं धर्मी हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता प्रदान किया है। जब उराव पुत्र लौट कर अपने घर आया, वो बहुत ही गंदा था, फटे मैले चिथड़े कपड़े पहने हुए थे। परंतु जब उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने पिता के घर में लौट आया और उन्होंने कबूल किया कि पिताजी मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तो सबसे पहला काम उसको नहलाया गया और उसको नया वस्त्र पहनाया गया। जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको अपने लहू से धो देता है, अपने लहू से साफ कर देता है और उसके पाप को मिटा देता है। और प्रभु यीशु मसीह उनको धार्मिकता का नया वस्त्र पहना देता है। पुराने नियम में हम पाते हैं अदन की बाग में जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक मेमने को बलि किया और उसका चमड़ा को आदम हवा को पहना दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए और सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है बलिदान किया और प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा लहू बहाया गया ताकि सारे मानव जाति के पाप धोया जा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपनी धार्मिकता प्रदान किया। मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, दशवांश देता हूँ, गवाही देता हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ, इसलिए धर्मी नहीं हूँ। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे दिया जाता है, क्योंकि उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें मन से विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पापी बना, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए उसने पाप की मजदूरी मृत्यु को चुकाया और मेरे लिए मुर्दों में से वो जी उठा है, वो जीवित प्रभु है। और अपने मुंह से कबूल करना है कि वो मेरा जीवन का उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, मेरा जीवन का स्वामी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमको नया वस्त्र पहना दिया जाता है, हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा से साफ कर दिया जाता है और हमको उसके लहू के कारण से, रोमियो 5:9 में लिखा है, हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। अच्छे कामों के कारण, भले कामों के कारण से हम धर्मी नहीं हैं और इसलिए धर्मीपन दिखाने का काम ना करें, क्योंकि हम भीतर से धर्मी हैं, हम भीतर से भले हैं,
भीतर से हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की धार्मिकता है, और वो जीवन, वो स्वभाव, वो धार्मिकता हमारे जीवन के द्वारा से प्रकट होगा। जैसे हम जल में हम झुकते हैं तो हमारा चेहरा जल में दिखाई देता है। जब हम नदी में जाते हैं, पानी में झुकते हैं तो हमारा चेहरा पानी में दिखाई देता है। और ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो मन है, उनका सोच है, उनका हृदय है, वो मनुष्य को प्रकट करता है, उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है, उनके स्वभाव को प्रकट कर देता है। हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु है। और इसलिए हमारे अंदर से परमेश्वर का जीवन प्रकट होगा, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होगा, और परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होगा, और हम परमेश्वर के संतान हैं, और इसलिए इस संसार में हम भलाई का काम करेंगे। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में भलाई का काम होगा, और भले काम करने के द्वारा से हमें बड़ी आनंद मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह में हमारा पाप, हमारे सारा कर्ज हमेशा के लिए चुका दिया गया है। दूसरी बात, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से धर्मी ठहराए गए हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मेरे सारे गुनाह माफ कर दिया गया है, मेरे सारे गुनाह माफ कर दिया गया है। शैतान कहता कि तू पापी मनुष्य है, तो पापी है, तो अधर्मी है, तेरा पाप क्षमा नहीं हुआ है। और मनुष्य इस विचार के साथ, इस गिल्टी के साथ, इस दोष भावना के साथ जीवन व्यतीत करता है। जब हमारे अंदर में ये दोष भावना आ जाता है तो हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। हम कॉन्फिडेंस के साथ, साहस के साथ हम खड़े नहीं हो पाते, साहस के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते, साहस के साथ हम स्तुतिगान नहीं कर पाते और प्रचार नहीं कर पाते। लेकिन जब हमें मालूम चलता है कि मेरा सारा कर्जा हमेशा के लिए चुका दिया गया है, मुझे धर्मी ठहराया गया है, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिया गया है, तो हम परमेश्वर के सामने साहस के साथ हम खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं। मेरे पाप क्षमा कर दिया गया है, मुझे क्षमा कर दिया गया है। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। मतलब पाप गुलाम बना देता है, पाप हमको बांध के रख देता है, जकड़ के रख देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको पाप के बंधन से हमको आज़ाद कर दिया है। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हुआ है। अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम पाप के बंधन से आज़ाद हो गए, सारा जंजीर तोड़ दिया गया है। अब हम आज़ाद हो गए और परमेश्वर के परिवार में हमें स्वीकार किया गया है। परमेश्वर के परिवार में स्वर्ग ने हमको स्वीकार किया है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मुझे ये अधिकार मिला कि मैं परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित करूं, और परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है, अपने परिवार में ग्रहण किया है। अब परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। मसीह विश्वासी विश्वास के द्वारा से इब्राहिम के आशीषों का वारिस है। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, एग्रीमेंट किया, तो आशीष पाएगा, और तेरे द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। अब मैं आशीष का वारिस हूँ, मेरे पाप क्षमा किया गया है, मुझे स्वर्ग ने कबूल किया है। अब मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूँ, और जो कुछ परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का अधिकार है, वो अधिकार, वो आशीष, अब सब कुछ मेरा है। अब मैं आशीष पाने वाला हूँ और आशीष देने वाला हूँ, मैं आशीषित हूँ। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं परमेश्वर के क्रोध से बच गया हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के प्राण देने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा से मैं परमेश्वर के न्याय दंड से बच गया हूँ। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उनको मृत्यु दंड का प्रावधान है। कोर्ट उनको मृत्यु दंड देगा, उनको फांसी की सजा होगी, उसको तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक उसका प्राण निकल न जाए। सारे मानव जाति पापी है। रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 कहता है पापी मनुष्य को मृत्यु दंड मिलना चाहिए।
स्वर्ग का न्याय कहता है मनुष्य पापी है, उसको मृत्यु दंड दिया जाए, परंतु परमेश्वर का प्रेम कहता है ये मेरी संतान है, मैं इनको माफ करना चाहता हूँ, मैं इनके दंड को अपने ऊपर लूंगा और मैं इनके स्थान पर, इनके बदले में मैं मृत्यु दंड को लूंगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में हमारा स्थान लिया, हमारे बदले में क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर तब तक लटकाया गया था जब तक कि उसका प्राण निकल न जाए। उसके देह को कब्र में रखा गया और उसकी आत्मा अधोलोक में जाकर 3 दिन और 3 रात तक मृत्यु का स्वाद को चखा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। वो क्रोध का प्याला, जो दंड का प्याला, जो न्याय का प्याला था, वो प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित करने के द्वारा, लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं स्वर्ग के दंड से, परमेश्वर के क्रोध से और उस न्याय से अब मैं बच गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं परमेश्वर के क्रोध से बच गया हूँ। रोमियो 5:9 में लिखा है, जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से भी बचेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारा दंड, हमारा कर्जा चुका दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम धर्मी ठहराए गए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारा पाप क्षमा किया गया है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारा दंड भी हमारे जीवन से दूर कर दिया गया है। स्वर्ग का कानून घोषणा करता है, अब तुम दोष मुक्त हो, अब तुम दोष मुक्त हो, तुम्हारा दंड से तुम अब मुक्त हो। रोमियो 8 का पहला पद कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो, पहला अध्याय के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आएगा, परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आएगा जो सच्चाई को जानने के बावजूद, सत्य को जानने के बावजूद वो अधर्म से और अभक्ति से उसको दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सच्चाई को जानने के बावजूद भी वो सच्चाई का पालन नहीं करते, उसका विद्रोह करते हैं और पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा। परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो यीशु मसीह के लहू के कारण से उस दंड से बच गए, परमेश्वर का क्रोध से हम बच गए। अब परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है, परमेश्वर हमको दंड नहीं देगा। शैतान कहता है कि परमेश्वर तुमसे बहुत नाराज है, परमेश्वर तुमसे बहुत गुस्सा है, परमेश्वर तुमको दंड देगा, परमेश्वर तुमको सजा देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू कहता है, मैंने तुम्हारा दंड अपने ऊपर ले लिया है, उसका क्रोध का कटोरा मैंने पी लिया है। अब तुमसे परमेश्वर प्रेम करता है। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो करुणा से घिरा रहता है। परमेश्वर की करुणा हमारा पीछा करता है। वो चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को सौंप दें और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें और उस दंड से हम बच जाएं। 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं आत्मिक रूप से चंगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं आत्मिक रूप से चंगा हूँ और शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहा हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से आत्मिक रूप से चंगे हो गए हैं। आप तंदुरुस्त हैं आत्मा में और शरीर में भी आप तंदुरुस्ती प्राप्त करेंगे। तंदुरुस्त हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें। और यदि आपके जीवन में कोई दुर्बलता है तो प्रतिदिन कहें, मैं दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ, मैं आत्मा में चंगा हूँ, मैं शरीर में भी चंगाई को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर
धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे जीवन के श्राप को, हमारे जीवन के बीमारी को, हमारे जीवन के गरीबी को, हमारे जीवन के सारी दुर्बलताओं को अपने देह में ले लिया। वो स्पंज के समान अपनी आत्मा में सोख लिया, और इसलिए प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप को, गरीबी को, बीमारी को, श्राप को, सारे इस संसार के अभागेपन को अपने देह में ले लिया, अपने आत्मा में ले लिया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और सारे मानव जाति के लिए वो क्रूस पर लहू बहा दिया, अपना प्राण दे दिया, ताकि हम लोग पाप से मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब आपकी पाप कहाँ है? आपका गरीबी कहाँ है? आपका बीमारी कहाँ है? आपका श्राप कहाँ है? आपकी दुर्बलता कहाँ है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया। पाप मर गया है, बीमारी मर गया है, गरीबी मर गया है, श्राप मर गया है, दुर्बलता मर गया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। मैं पाप के लिए मर गया हूँ, बीमारी के लिए मैं मर चुका हूँ, गरीबी के लिए मर चुका हूँ, श्राप के लिए मर चुका हूँ, दुर्बलता के लिए मर चुका हूँ। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से अब मैं तंदुरुस्त हूँ। अब इस मसीह में मैं धर्मी हूँ, इस मसीह में मैं बलवंत हूँ, इस मसीह में मैं आशीषित हूँ। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे अभागेपन को क्रूस पर लेकर मर गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के साथ जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह में हम क्रूस पर चढ़ाए गए, और हमको मृत्यु दंड दिया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हम अब पाप के लिए मर चुके हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो हम भी जीवित हैं, तंदुरुस्त हैं, बलवंत हैं, आशीषित हैं। तो हमको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए। तेरे कोड़े खाने से मैं आत्मिक रूप से, शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से मैं तंदुरुस्त हूँ। आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए रोगी बना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में चंगे हो जाएं। अब हमको पापमय जीवन व्यतीत करने की, श्रापमय जीवन व्यतीत करने की, गरीबी में रहने की, बीमारी में रहने की, निर्बलता में रहने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना है और डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है कि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मेरे पाप क्षमा किया गया है। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अब मैं धर्मी हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अब मैं अनंत जीवन का भागी हूँ, स्वर्ग का नागरिक हूँ। छठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं आत्मिक रूप से जीवित हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं आत्मिक रूप से जीवित हूँ। इफिसियों 2 अध्याय पहला पद कहता है, हम इसको पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय पहला पद, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बाइबल कहती है लोग जीवित थे शरीर में, परंतु आत्मा में मरे हुए थे। वो शरीर में जीवित थे, परंतु आत्मा में मरे हुए थे। अब बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं आत्मा में जीवित हूँ। मैं आत्मा में जीवित हूँ। मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, और परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में है। वो जीवन अपने आप को प्रकट करेगा, वो जीवन मेरे शरीर में होकर प्रकट होगा। मैं आत्मा में चंगा हूँ, वो चंगाई मेरे प्राणों से होकर मेरे शरीर के द्वारा से प्रकट होगा। तो आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं अब आत्मिक रूप से जीवित हूँ। पहले मैं पापों के कारण, अपराधों के कारण आत्मा में मरा हुआ था, शरीर में जीवित था, और अब मैं आत्मा में जीवित हूँ। इसलिए मैं शरीर में भी जीवित रहूँगा, प्राण में भी जीवित रहूँगा, और परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से निरंतर होती रहेगी। यूहन्ना 6 अध्याय 53 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो कि मनुष्य पापों और अपराधों के कारण से मरे हुए थे, तो प्रभु ने कहा जब तक तुम मेरा मांस न खाओ, मेरा लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं। फसह की रात मेमने को बलि करना था, उसके लहू को चौखट के दिनों अलंगों पर लगाना था,
मेमने के मांस को भूंज कर कड़वे सागपात के साथ खाना था। प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हमको वचन को खाना है, वचन को खाना है, वचन को रोज खाना है और प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांपना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू परमेश्वर के अभिषेक को रिलीज करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को रिलीज करता है, परमेश्वर की सुरक्षा को रिलीज करता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को रिलीज करता है। और इसलिए रोज कहना है, प्रभु मुझे अपने लहू में ढांप ले, प्रभु अपने लहू से मेरी आत्मा प्राण शरीर को ढांप ले, प्रभु अपने लहू के द्वारा से मेरे चारों तरफ एक लहू की बाड़ा लगा दे। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी अशुद्ध आत्मा, कोई भी दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्माएं मुझको छूने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 19 पद में कहा, मेरे बच्चों मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बाइबल कहती है वो आज कल और युगान युग एक समान है और कहता है मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मैं आत्मा में जीवित हूं, आत्मा में मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, मेरे पास परमेश्वर के समान जीवन है, अनंतकालीन जीवन है और इसलिए मैं शरीर में भी तंदुरुस्ती प्राप्त करूंगा। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, मेरी परमेश्वर का अभिषेक मेरे आत्मा में होकर, मेरे प्राणों में होकर, प्राण मतलब मन, इच्छा, भावनाओं में होकर मेरे शरीर के द्वारा से प्रकट होगा। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारी आंखों के द्वारा से, हमारे मुंह के द्वारा से, हमारे स्पर्श के द्वारा से, हमारे पैरों के द्वारा से, हमारे वस्त्रों के द्वारा से प्रकट होगा। परमेश्वर का सामर्थ्य बाहर से नहीं आता है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में, वो हमारे अंदर से बाहर आता है। धार्मिकता का सूरज हमारे अंदर से उदय होता है और इसलिए हमको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु मसीह में मैं जीवित हूँ, मैं आत्मिक रूप से जीवित हूँ और इसलिए मैं शारीरिक रीति से भी मैं तंदुरुस्ती को प्राप्त करूँगा और शारीरिक रीति से भी मैं पवित्रता को प्राप्त करूँगा। पवित्र बनने की कोशिश ना करें, धर्मी बनने की कोशिश ना करें। आप आत्मा में पवित्र हैं, आप आत्मा में धर्मी हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता मेरी पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मैं भी जीवित हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अब मैं परमेश्वर का संतान हूँ, स्वर्ग का आशीष, स्वर्ग के द्वारा से मैं आशीषित किया गया हूँ। दाऊद कहता है कि परमेश्वर का उपकार हमारे लिए है, जिनके पाप क्षमा किया गया और जिनको परमेश्वर ने चंगा किया। वही तेरे पापों को क्षमा करता और तब तेरे सब लोगों को चंगा करता है और तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। तो हमको रोज इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पहली बात हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का सारा कर्ज एक ही बार में चुका दिया है और हमेशा के लिए चुका दिया है। प्रभु यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मेरे पाप क्षमा किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से, परमेश्वर के न्याय से, न्याय दंड से, उसे क्रोध से मैं बच गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं आत्मिक रूप से स्वस्थ हूँ, आत्मिक रूप से मैं चंगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं आत्मा में जीवित हूँ, आत्मिक रूप से मैं जीवित हूँ और प्रभु यीशु मसीह कहता मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। सातवीं बात यीशु मसीह के प्राण देने के द्वारा से, लहू बहाए जाने के द्वारा से न्याय संतुष्ट हो गया है, न्याय संतुष्ट हो गया है और अब मैं परमेश्वर के संगति में हूँ और मुझ में अब शांति है। एक हत्यारा जिसने किसी का हत्या किया है, कोर्ट ने उसको मृत्यु दंड दिया है, बस तारीख की घोषणा नहीं हुआ है। उनके जीवन में हर दिन वो सोचता है कि मुझको फांसी पे लटका दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कभी भी फांसी दिया जा सकता है। उनके जीवन में शांति नहीं रहता है, वो अशांत रहता है। लेकिन जब उनको ये समाचार मिलता है तेरे फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने माफ कर दिया है, तो वो उस मृत्यु दंड से बच जाता है। ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हुआ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से। स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने घायल किया, परमेश्वर ने उसको कुचला, उसी ने उसका लहू बहाया
और स्वर्ग का न्याय उसको देखा और संतुष्ट हुआ। यशायाह 53 में लिखा है, स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हुआ। अब मैं शांति के साथ जी सकता हूँ, मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं विजयी हूँ। परमेश्वर मेरे साथ में, वो मेरे आगे आगे चल रहा है, वो मेरा प्रबंध करने वाला है, मेरी अगुवाई करने वाला है, मेरा रक्षा करने वाला है। अब मैं शांति के साथ परमेश्वर की संगति में रहते हुए इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। मुझ में परमेश्वर की शांति है। प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे अशांति को अपने ऊपर लिया, सारा दंड अपने ऊपर लिया। स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हो गया। स्वर्ग ने घोषणा किया, डिक्लेयर किया, तुम्हारे पाप क्षमा किया गया है, तुम्हें दोष मुक्त किया गया है। अब तुम परमेश्वर की शांति में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करो। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, जीवन के हर परिस्थिति में आनंदित रहो। यशायाह 53 को हम पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह रोगी बना, रोग से उसकी जान पहचान थी, हमारे जीवन के सारे अधर्म को, सारे दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया। वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था, वो सारे अशांति अपने ऊपर ले लिया था। वो हमारे कारण घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए कोड़े के मार खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से, उसे घायल होने के द्वारा से, उनके कुचले जाने के द्वारा से हमारी शांति हो, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसे कोड़े खाने के द्वारा से हम चंगे हो जाएं। जब व्यक्ति बीमार होता है, उनके जीवन में शांति नहीं होता है। वो सोचते रहता है कि बीमारी से मैं कब चंगा होऊंगा, वो सोचते रहता है बीमारी से मैं कैसे चंगा होऊंगा। एक पापी व्यक्ति जानता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मरने के बाद नरक में क्या होगा। लेकिन जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं जीवित हूँ तो प्रभु के लिए, और मर जाऊंगा तो प्रभु के साथ रहूंगा, तो हम शांति और आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि आत्मा में हम चंगे हैं, आत्मा में जीवित हैं, तो हम दुर्बलताओं में भी, हम बीमारी की अवस्था में भी हम आनंद के साथ, शांति के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरे अधर्म के लिए घायल किया गया, मेरी शांति के लिए तू कुचला गया, मेरी तंदुरुस्ती के लिए तूने कोड़े के मार खाए, तेरे कोड़े खाने से अब मैं तंदुरुस्त हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अब मेरा न्याय संतुष्ट हो गया है और मैं परमेश्वर की शांति में आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं शुद्ध हो गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं शुद्ध हो गया हूँ। जब कपड़े में दाग लग जाता है तो हमको उसको डिटर्जेंट पाउडर में, पानी में घोल कर उसको डालना पड़ता है और उसको वॉश करना पड़ता है, पूरी तरह से उसको धोकर साफ करके सुखा करके इस्त्री करने के बाद फिर से वो नया हो जाता है और फिर से हम उसको पहन लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से, सारे अधर्म से हमको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। यशायाह 1 अध्याय में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। अब मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता मेरी पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। जिस दिन एक पापी पापों से मन फिराता है, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता, अपना जीवन प्रभु को सौंपता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू उनको सारे पापों से उनको शुद्ध कर देता है, उनके पाप मिटा देता है, उनके पाप को दूर कर देता है और अपनी धार्मिकता का नया वस्त्र पहना देता है, धार्मिकता का नया वस्त्र पहना देता है। अब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई होता है और हम यीशु मसीह के समान दिखते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव सुसमाचार के अनुकूल हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के संगी वारिस हो, यीशु मसीह के समान तुम परमेश्वर के संतान हो। और इसलिए अपने में परमेश्वर का नमक रखो, अपने में परमेश्वर का स्वभाव रखो, अपने में परमेश्वर का चरित्र रखो, अपने में परमेश्वर के प्रेम को रखो। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध हो गया हूँ। आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं। 9वीं बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शत्रु पर विजय पाने की सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से शत्रु की सारी सामर्थ्य पर विजय पाने की शक्ति है।
मुझ में शत्रु पर विजय पाने की शक्ति है। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित करने के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा से शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर विजय पाने की सामर्थ्य है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10 और 11 पद को पढ़ते हैं तो यूहन्ना दर्शन देखता है और कहता है, मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। यूहन्ना स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज को सुना। अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा से अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का राज्य, मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ है जब हम विश्वास करते यीशु मसीह के बलिदान पर, अंगीकार करते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, हमारी आत्मा का उद्धार होता है, सारे बंधन टूट जाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम शैतान के बंधन से, कैद से आजाद हो जाते हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर का राज्य आ जाता है, मसीह का अधिकार हमारे अंदर में आ जाता है, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और भाइयों पर दोष लगाने वाला इब्लिस, शैतान, लूसीफर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। शैतान को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, उसका सर कुचल दिया गया है। अब शैतान का स्थान विश्वासियों के पैरों के नीचे में है। आपके विश्वास, आपके अंगीकार के द्वारा से शैतान को, जो आपको सता रहा है, आपके पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। अब परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का राज्य, मसीह का अधिकार मेरे और आपके जीवन में प्रभु मसीह के लहू के द्वारा से प्रकट हुआ है। और भाइयों पर दोष लगाने वाला इब्लिस, शैतान, लूसीफर गिरा दिया गया है, वो आपके पैरों के नीचे में कर दिया गया है। अब विश्वासी लोग मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा से शैतान के ऊपर विजय पाएंगे। आपके पास विजय पाने की सामर्थ्य है, आपके पास विजय पाने की शक्ति है। आप अपने विश्वास के द्वारा, विश्वास के अंगीकार के द्वारा से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा से अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं बात, अब मैं व्यवस्था के श्राप के अधीन नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं श्राप मुक्त हूँ, मैं श्राप से आजाद हूँ। अब मैं व्यवस्था के श्राप के अधीन नहीं हूँ। गलतियों 3 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए श्रापित बना और हमको मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस श्राप को लेकर क्रूस पर प्राण दे दिया है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह में श्राप के बंधन से आजाद हूँ। प्रभु यीशु मसीह में श्राप के बंधन से आजाद हूँ। अब मैं इब्राहिम के आशीषों का वारिस हूँ। अब मैं आशीषित हूँ, मैं आशीष पाऊंगा और आशीष देने वाला बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आप हर एक प्रकार के श्राप से आप मुक्त हैं, आप श्राप से आजाद किए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। 11वीं बात, अब मैं शत्रु से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं शत्रु से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। जब आदम ने पाप किया, शैतान का गुलाम बन गया, सारा मानव जाति शैतान का गुलाम बन गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, हमारे लिए प्रायश्चित किया। और अब प्रभु यीशु मसीह में जो कोई विश्वास करता है, उसे अपना प्रभु ग्रहण करता है, शैतान के बंधन से पूरी तरह से वो मुक्त हो जाता है। इफिसियों 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा से छुटकारा मिला। आज से 2024 साल पहले से छुटकारा मिल चुका है। विश्वास करें, अंगीकार करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से शैतान के बंधन से मुक्त हूँ, पाप के बंधन से मुक्त हूँ, गरीबी के बंधन से मुक्त हूँ, बीमारी के बंधन से मुक्त हूँ, हर एक प्रकार की दुर्बलताओं से मैं मुक्त हूँ। अब मैं आजाद हूँ प्रभु यीशु मसीह में, अब मैं स्वतंत्र हूँ। 12वीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से अब मैं प्रतिज्ञाओं का भागी हूँ, आशीष का भागी हूँ। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, एग्रीमेंट साइन किया, इब्राहिम तो आशीष पाएगा, आशीष देने वाला बनेगा। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से मैं आदम के पाप से
शैतान के व्यवस्था के श्राप से अब मैं मुक्त हो गया हूँ, शैतान के बंधन से आज़ाद हो गया हूँ, मैं अब आशीषित हो गया हूँ, मैं आशीष का भागी बन गया हूँ, आशीष मेरे भाग्य में है, आशीष मेरा है, तंदुरुस्ती मेरा है, भरपूरी मेरा है, विजय मेरा है, आज़ादी मेरा है। अब मैं वाचा के प्रतिज्ञाओं का भागी हूँ, इब्राहिम के आशीषों का भागी हूँ, और मुझे और आपको उसे अनजान नहीं रहना है। शैतान चाहता है कि आप अपने आशीष को ना जानें, अपने अधिकार को ना जानें, और इसलिए अज्ञान भी बनाए रखना चाहते हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग हाथ में बाइबिल तो लिए रहते हैं, परंतु बाइबिल को खोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बाइबिल के वचनों से परिचित नहीं है। और परमेश्वर कहता है होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय में, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की कमी के कारण से नाश हो रहा है, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण से नाश हो रहा है। शैतान मसीह विश्वासियों को अज्ञानी बना के रखना चाहता है। अब आपको अज्ञानी बन के रहने की जरूरत नहीं है, वचन को पढ़ें। प्रभु ने यूहन्ना 8 अध्याय 31-32 पद में कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपकी अज्ञानता के कारण से शैतान आपको फिर से अपना गुलाम बना के रखता है। लेकिन जब वचन से आप परिचित होते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वचन का अंगीकार करते हैं, वचन आपको स्वतंत्र करता है। अब मैं इब्राहिम के आशीषों का वारिस हूँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का मैं भागी हूँ। बाइबल में जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं वो प्रतिज्ञा मेरे लिए है, उन प्रतिज्ञाओं को मैं प्राप्त कर सकता हूँ अपने जीवन में। बाइबल में जो लिखा हुआ है वो मेरे लिए है, जो प्रतिज्ञा है वो मेरे लिए है, मैं अपने जीवन में उसको प्राप्त कर सकता हूँ। आप क्लेम करें, जैसा हम चेक को बैंक में जाकर क्लेम करते हैं, वैसे ही जब प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को लेकर जाए, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में इस प्रतिज्ञा को पूरा कर ताकि मैं तुझ में आनंदित हो सकूँ। इब्राहिम कहता है, दाऊद कहता है, उसने मेरे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको आनंदित किया है, और इसलिए मैं उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ उसका जय जयकार करूंगा और कहूंगा ये दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज मुझे दिया है और मैं इसमें आनंदित हूँ। मैं कहूँगा मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको खुश किया है। इफिसियों 2 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, जब आदम शैतान के अधीन हो गया तब उस समय मसीह से अलग थे, हम परमेश्वर के जीवन से अलग थे, इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, प्रतिज्ञाओं के भागी न थे, आशाहीन थे, जगत में ईश्वर रहित थे। इफिसियों 2 अध्याय 12-13 पद में कहता है कि तुम लोग उस समय प्रभु मसीह के बलिदान से पहले मसीह से अलग थे, मसीह के जीवन से अलग थे, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग थे, प्रतिज्ञा के वाचा के भागी न थे, आशाहीन थे, जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। जब आदम ने पाप किया, आदम के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। जब प्रभु मसीह बलिदान हुआ, पर्दा बीच से टूट गया, बीच से फट गया। अब परमेश्वर अपने लोगों से डायरेक्ट मुलाकात करने वाला है। हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। अब हम परमेश्वर के निकट आ गए हैं। 13वीं बात, प्रभु मसीह के लहू के द्वारा से प्रभु मसीह ने सार्वजनिक रीति से प्रायश्चित का अंतिम कार्य किया है। प्रभु मसीह ने सार्वजनिक रीति से पब्लिक प्लेस में क्रूस पर अपना प्राण दिया। कलवरी के पहाड़ पर उसको लटकाया गया था, सारा दुनिया ने उसको देखा। गुप्त रीति से मेरे पाप क्षमा नहीं किया गया है, गुप्त रीति से पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया गया। सार्वजनिक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया है। सार्वजनिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथ पैर में कीले ठोके गए, सार्वजनिक रीति से उसको कोड़े मारे गए, सार्वजनिक रीति से यीशु मसीह का लहू बहाया गया। लेव व्यवस्था 17 अध्याय के 11 पद में लिखा है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, इसी कारण तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित लहू ही से होता है। प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक रीति से, वैधानिक रीति से मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपने शरीर का एक एक रक्त बहा दिया है, मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया है। और इसलिए मैं सार्वजनिक रीति से आशीषित हूँ, सार्वजनिक रीति से मैं परमेश्वर का संतान हूँ,
सार्वजनिक रीति से मैं कह सकता हूँ मेरे पाप क्षमा किया गया है, मैं धर्मी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बलवंत हूँ और मैं जयवंत हूँ। 14वीं बात, प्रभु मसीह के लहू के द्वारा से मुझे शत्रु के राज्य से परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। मैं शैतान के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया हूँ। पहले आदम में मैं शैतान के गुलाम बन गया था, नरक का भागी बन गया था। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी आत्मा शैतान के बंधन से, नरक के बंधन से आज़ाद होता है, हमारी आत्मा नरक से निकलता है और हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किए जाते हैं। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब हमारी आत्मा नरक से निकलकर स्वर्ग में प्रवेश कर गया है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, हम मारे गए। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, हम गाड़ दिए गए। यीशु मसीह जी उठा, हम जी उठे। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, हम उठा लिए गए। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, हम बैठ गए। अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, परमेश्वर के नज़दीक हैं। हमारी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करने का अब अनुमति प्राप्त है। आप परमेश्वर को अपने जीवन में हर पल महसूस कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ आप प्रतिदिन संगति कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुलुस्सियों 2:15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सारे प्रधानताओं को, सारे अधिकारियों को, सारे हाकिमों को प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुर्सी से उतार दिया, उनका अधिकार छीन लिया और उनके सर को कुचल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा किया, मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास में है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले वो लोग उद्धार पाएंगे। और मेरे नाम से जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। प्रभु यीशु मसीह में अब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा दिए गए। अब हम परमेश्वर के परिवार में, हमारा यीशु मसीह विजयी हुआ है, हम विजयी टीम से हैं। और आज के लिए 15वीं और अंतिम बात, मैंने ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है। मैंने परमेश्वर की फेवर को प्राप्त किया है। मैंने परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त किया है। हमने भजन संहिता 32:10 में पढ़ा है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो करुणा से घिरा रहता है। अब हर पल परमेश्वर का अनुग्रह मेरा पीछा करता है। पौलुस के जीवन में समस्या थी, प्रभु इस मसीह से प्रार्थना किया तो प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आपके जीवन के हर समस्याओं के लिए परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। आप परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई रात और दिन आपका पीछा करेगा। आप आशीषित हैं। प्रभु इस मसीह के लहू के द्वारा से आप स्वीकार किए गए हैं। जिसके हम योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमको उसके योग्य बना दिया है। आप स्वीकार किए गए, ग्रहण किए गए और आशीषित किए गए। इफिसियों 1:7 में लिखा है कि प्रभु इस मसीह के लहू के द्वारा से हमने छुटकारा प्राप्त किया है। मैंने ईश्वर का अनपेक्षित अनुग्रह को प्राप्त किया है। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम प्रभु इस मसीह के लहू के सामर्थ्य को जानें और लहू के द्वारा से जो आशीष है अपने जीवन में उसको प्राप्त करें। 1 यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीषित करें। हम इस समय गीत नंबर मसीह की संग्रह से गीत नंबर 350 को हम गाएंगे और सामने आकर अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 350। पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण। यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण।
गुण है गुण गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण गुण पाप मिटाने गुण, गावो यीशु में है गुण। क्या दिल को धो के निर्मल होगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, पाप के कलंक से क्या साफ होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण गुण पाप मिटाने गुण, गावो यीशु में है गुण। यीशु के दास क्या बनोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, हो रात और दिन उसकी जय बोलो तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण गुण पाप मिटाने गुण, गावो यीशु में है गुण। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, मसीह के बलिदान से पहले हम मसीह के जीवन से दूर थे, आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग थे, परंतु हम इस संसार में परमेश्वर तुझसे दूर थे। परंतु परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक प्रीति से आपने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से परमेश्वर हम फिर से स्वीकार किए गए, क्षमा किए गए, ग्रहण किए गए, आशीषित किए गए, सम्मानित किए गए, ऊंचा उठाए गए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से परमेश्वर हम आपके अनुग्रह के पात्र बन गए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो आपको पर में भरोसा करते हैं, आपके बलिदान पर भरोसा करते हैं। प्रभु वो आपकी करुणा से, आपके अनुग्रह से हमेशा घिरा रहता है। आप पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारा पाप क्षमा किया गया, हमारा सारा कर्जा हमेशा हमेशा से चुका दिया गया, हम धर्मी ठहराए गए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमको शैतान के बंधन से, नरक के बंधन से आज़ाद किया और परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हम दुआ करते हैं अपनी वाचा के लहू से हर सारे मसीह विश्वासियों को आप धोकर शुद्ध पवित्र करें, उनके आत्मा प्राण शरीर को छूकर चंगाई प्रदान करें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हर एक विश्वासियों के ऊपर से सारा बंधन, सारा श्राप टूट जाए और यीशु के नाम से, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से वो आज़ाद हो जाए। शैतान के सारे श्राप से, संसार के सारे श्राप से हर एक मसीह विश्वासी यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से आज़ाद हो जाए। मैं यीशु के लहू के द्वारा से, यीशु के नाम से आज़ादी की मैं घोषणा करता हूँ, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासियों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा से प्रभु अपने पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक दे। उनके जीवन से परमेश्वर विजय पाने की सामर्थ, शैतान पर जयवंत होने की सामर्थ बहने पाए। परमेश्वर तेरे सामर्थ हर एक विश्वासी लोग जानने पाए। हर एक विश्वासी के अंदर वो सामर्थ है अंधकार के शक्तियों पर, पाप की सामर्थ पर, बुराई पर विजय पाने का। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह में हमको विजयी किया है। पवित्र आत्मा हमारी साथ अगुवाई कर यीशु मसीह के लहू से हमारी आत्मा प्राण शरीर को ढांप ले। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारी चारों तरफ लहू की बारा लगा दे और हे परमेश्वर अनुग्रह कर हम तेरे जय में चलने पाए, विजय में चलने पाए। हम जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर तू प्रकट कर। हमारे जीवन से तेरी धार्मिकता, तेरी पवित्रता, तेरी स्वभाव, तेरा प्रेम, तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य, तेरे चिन्ह चमत्कार, तेरे आश्चर्य कर्म हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। हम हर एक उम्र के लोगों के लिए परमेश्वर तेरा प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे जीवन में परमेश्वर आप प्रकाशमान होइए, तेरे प्रकाश, तेरा उजियाला हमारे द्वारा से हर जगह चमकने पाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया पिता, हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाए। प्रभु जो आशीषें आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में और अपनी महिमा में आप इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अवनीश राव के लिए। प्रभु इस बेटे को आपने मुर्दों में से जिलाया, उनको नया जीवन आपने दिया
पिता परमेश्वर को स्मरण शक्ति आपने प्रदान किया और जॉब के द्वारा से आशीषित किया। आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर वो तेरे भवन में आ सका, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस बेटे को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके जीवन का सारा बंधन, सारा श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। मैं यीशु के नाम से इनके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, उद्धार की मैं घोषणा करता हूँ, विजय की मैं घोषणा करता हूँ। दिन पर दिन परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बढ़ते चला जाए। तेरी महिमा इस बेटे के जीवन से ही इनके मम्मी, इनके दादी और इनके भाई के जीवन में पिता निरंतर प्रकट होने पाए। जो विश्वासी भाई बने जो आज तेरे भवन में नहीं आ पाए प्रभु, उनके जीवन का सारा बंधन और श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु उन पर अनुग्रह कर, वो तेरे भवन में आकर तेरी आराधना करने पाए। जो बच्चे, जो लोग सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हुए हैं, प्रभु हम बिट्टू, खुशी को, अंजू को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन प्रियों पर आप अनुग्रह करें, परमेश्वर इनकी रक्षा करें, हर एक प्रकार की रोग, बीमारियों और दुर्घटनाओं से, दुष्ट और तेरे लोगों से आप इनकी हिफाजत करें, अपने लहू में छिपा के रखें प्रभु जी, ताकि बच्चे हमारे जहाँ कहीं भी है वो सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे, आशीषित रहे, भरपूर रहे और अपनी पढ़ाई, अपने जॉब आनंद के साथ करने पाए। पिता आपने आने में हमारी सहायता किया है। जब हम यहाँ से लौटते हैं, हम अपने घरों को जाते हैं, हमारी सहायता करें, चाहे हम साथ रहें, चाहे अलग रहें, चाहे जहाँ भी रहें, तुझे भाते रहें, तेरी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होने पाए। प्रभु बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली से, मौसमी बीमारियों से, जहरीले कीड़े मकोड़ों से, दुर्घटनाओं से आप हमारी सुरक्षा प्रदान करें। पिता परमेश्वर जब हम सोते हैं हमारी रक्षा कर, जब जागते हैं हमसे बातचीत कर, जब हम चलते हैं प्रभु हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलिए प्रभु, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। वेस्टलैंड चर्च दलीराजगढ़ एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए, फुल गॉस्पल चर्च बनने पाए। हमारी सेवकाई चिन्ह चमत्कार की सेवकाई हो, एक आशीषित कलीसिया हो जो राजगढ़ की सारी कलीसियाओं के लिए और हमारी संस्था एमपी और कॉन्फ्रेंस के लिए एक आशीषित कलीसिया हो, एक आशीषित सेवकाई हो। मैं अपने आप लेविका को आपका हाथों में सौंपता हूँ। आपने हमको इस कलीसिया में एक बार फिर से सेवा करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया है। प्रभु अनुग्रह कर, अपने आत्मा का अभिषेक कर, हमारी सेवकाई को आशीषित और फलवंत कर। इस सेवकाई से जुड़े हुए हर एक विश्वासियों को, हर एक सदस्यों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।